साथियों जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी जो लोग जुड़ जाएं ज़रा इसको शेयर कर दें और बता दें आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। कोई एक कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। भाई गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है, गुड इवनिंग हो गया है। धवल संदीप भाई बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। नमस्ते भाई नमस्ते, बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही, कोई एक साथी बता दे। शशांक भाई राम राम, नमस्कार। सौरभ भाई, सूरज भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और कोई बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। अरे भाई कोई एक बता दो यार आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। आ रही। ओके, चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं और साथी जुड़ते जाएंगे और उसके बाद लास्ट में जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं उस पर जवाब भी दे लेंगे। देखिए आप 19 तारीख को जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, आप सभी लोगों ने देखा होगा आज लिस्ट पब्लिश कर दी गई है। 19 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से 19 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सूचना विभाग को एक सर्कुलर दिया जाता है कि 31,661 पदों पर भर्ती करनी है, तो विभाग उस पर मंथन करता है और 19 तारीख के बाद 22 तारीख के लाइव पे मैंने ये बात कह दी थी कि विभाग किसी भी तरह से इस लिस्ट को निर्विवादित नहीं बना पा रहा है। ठीक है, उसके बाद 24 तारीख को एक जियो जनरेट होता है। जियो जनरेट होने के बाद भी मैंने ये बात कही थी कि विभाग किसी भी तरह से इस लिस्ट को निर्विवादित नहीं कर पा रहा है। और वही चीज़ फिर हम लोगों को लग रहा था कि हो सकता है विभाग लिस्ट ना जारी करे और ना बनाए, लेकिन वही चीज़ आज निकल के सामने आ गई कि विभाग ने एक ऐसी लिस्ट जारी की है। मैंने एक दिन एक पोस्ट लिखी थी कि लिस्ट को बनाने में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, बस यही एक फार्मूला अपनाया जा सकता है और विभाग ने लिस्ट को बनाने में वही फार्मूला अपनाया है। अब देखिए विसंगतियाँ कितनी आई हैं। अभी तक तो शायद 1-2 विसंगतियाँ होती, इस लिस्ट में इतनी विसंगतियाँ आ गई हैं कि हर तरह से लिस्ट बेकार मतलब फंस रही है कोर्ट में और अन्य अन्य जगहों पे। अच्छा, इस पे क्या है, अभी तक 2 दिन पहले तक कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हमारे नंबर अगर तुमसे 4 नंबर ज़्यादा हैं तो हम तुमसे पहले नियुक्ति लेंगे। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब तो आपके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी आपको विभाग ने नियुक्ति नहीं दी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी लिस्ट है। भाई ज़्यादा नंबर वाले को तो पहले नियुक्ति देनी चाहिए थी, कम नंबर वाले का बाद में नंबर आता, कोई बात नहीं। अब इस लिस्ट में देखिए कहाँ कहाँ से विसंगतियाँ आई मैं बताऊँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ों पे बात करेंगे कि कैसे हमको आगे चीज़ें करनी है, क्या करनी है चीज़ें। पहली बात तो इन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा है कि हर ज़िले को 46% सीटें समानुपात में देते हुए हम सीटों को आवंटित करेंगे। अब क्या हुआ है, हमारे उन्नाव जनपद में 1120 सीटें थी, इन्होंने 956 सीटें उस जनपद में भर दी। उन्नाव जनपद में 956 सीटें भर गई। हमारे एक मित्र हैं आशीष जी, उनका कुशीनगर जनपद पड़ता है, कुशीनगर में 2200 सीटें थी, 2200 में 249 सीटें भर गईं, आप समझिए। हरदोई में 2400 सीटें थी, 2400 में 512 सीटें भर गईं। कुछ जनपद ऐसे हैं जहां की 100% सीटें भर गईं, जैसे वाराणसी में 100% सीटें भर गईं, लखनऊ में 100% सीटें भर गईं। तो इस लिस्ट में पहले तो सीटों पे विसंगतियाँ आई कि किसी ज़िले में पूरी सीटें भर गई, किसी में आधी सीटें। अब बात करते हैं मेरिट पे कैसे विसंगति आई। इन्होंने ज़िले स्तर की मेरिट को भी, ज़िले स्तर पे जो लड़का ओवरलैप करके गया था उसको भी इन्होंने रोक दिया, और जो बंदा ज़िले स्तर पे ओवरलैप प्रदेश स्तर पे ओवरलैप करके गया था उसको भी इन्होंने रोक दिया। तो हमें ये नहीं समझ में आया कि ज़्यादा नंबर लाने का आज के समय में नुकसान हो रहा है क्या। आज के समय में क्या ज़्यादा नंबर लाने पे नुकसान हो रहा है? भाई अगर किसी बंदे ने ज़्यादा नंबर ला के नौकरी पाई थी, उस लिस्ट में स्थान पाया था, तो आपने उसको क्यों बाहर कर दिया? भाई आपने उस बंदे को बाहर करने का एक रीज़न तो बताइए। उस बंदे को आप किसी भी तरह से मेरिट लिस्ट में लाते, आपको उसको लिस्ट में स्थान देना चाहिए था। चलिए उन्होंने नहीं दिया। अब इस लिस्ट की 2 अच्छाइयों की मैं बात कर दूं, जो इन्होंने सर्कुलर जनरेट किया है और जो लिस्ट की बात निकल के आई है उसमें 2 अच्छाइयाँ हैं। पहली, इनके सर्कुलर में जो चीज़ हम लोग चाह रहे थे कि सर्कुलर में कुछ ऐसा लिख के आ जाए कि जिससे ये कंफर्म हो जाए कि नहीं ये दूसरी लिस्ट के बारे में भी
सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो इन्होंने सर्कुलर में एक पॉइंट लिख दिया है कि 69,000 के सापेक्ष हम प्रथम चयन सूची को नियुक्ति देने जा रहे हैं। इसका मतलब अभी आपको द्वितीय चयन सूची का करना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्होंने इस लिस्ट में किसी का भी जिला परिवर्तित नहीं किया है। हमसे लोग पूछ रहे हैं, प्रियंका गंगवार जी पूछ रहे हैं, सुधीर मिश्रा जी आपका हुआ? भाई बीएड लीगल टीम में से किसी भी बंदे का नहीं हुआ 5 में से, ठीक है। तो दूसरी लिस्ट में क्या कह रहे थे कि हाँ, किसी का भी जिला परिवर्तित नहीं किया गया है। तो जिला परिवर्तन न होने की वजह से आप ये मान सकते हैं कि 67,867 की लिस्ट से छेड़छाड़ नहीं होने जा रहा है। अब मुख्य मुद्दे पे बात करते हैं कि किस तरह से स्टैंड हमको लेना पड़ेगा और क्या चीज़ें होंगी। देखिए, आज आप ये बात मान लीजिए कि जब 31,661 की लिस्ट आ गई, उस लिस्ट के में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ वो इसी लिस्ट का अपार्ट है। वो भले ही आपसे कम गुणांक का हो, आपसे ज़्यादा गुणांक का हो, आपके बराबर गुणांक का हो। मेरे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मुझसे कम गुणांक के लोग चयनित हुए हैं, लेकिन अब उसका मैं जाके ढोल मंजीरा पीट के विरोध तो नहीं कर सकता हूँ। आज की स्थिति में वो आपसे अलग हो गए हैं, ये हकीकत है। अब आपकी लड़ाई 37,339 लोगों की एक साथ रह गई। लोग हमसे कहते हैं कि भाई आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, आप ये करिए, वो करिए। देखिए, मेरा स्टैंड पहले दिन से क्लियर था। इस परिप्रेक्ष्य में आप धरना नहीं कर सकते हैं। आप धरना बुलाना चाहें, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मैं 100 पोस्टर डाल दूंगा, मैं धरने का समर्थन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 31,661 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे स्टेट करने जा रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप 37,339 का एक एक साथी जैसे भी चाहें, वो महिला हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो, एक एक साथी संगठित हो जाइए। आप ये मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन जजमेंट आएगा, और ये भी आज मैं आपको बता दूं कि 99.99% ये सत्य अब लिख के रख लीजिए कि जजमेंट आपके फेवर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट इस तरह की विसंगत मेरिट को लेकर आगे बढ़ रहा है। वो खुद जान रहा है कि ज़्यादा मेरिट वाला बाहर हो गया, कम मेरिट वाला हम अंदर ले रहे हैं। तो भाई, अगर इस तरह का हम प्रावधान कर रहे हैं तो कल को तो ये पूरा उठापटक हो जाएगा। तो इस वजह से स्टेट को कहीं ना कहीं आभास है कि 60-65 पे जजमेंट आएगा। इस वजह से ये चीज़ें स्टेट करते हुए आगे बढ़ रहा। लेकिन उस परिस्थिति में जब जजमेंट आएगा तो हमें नहीं लगता है कि ये सरकार, ये अधिकारी इतने अच्छे हैं कि एक बार आपके मानने पे वो दूसरे दिन जियो जनरेट कर दें और दूसरे दिन वो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दें। इसलिए आपको ये समझ लीजिए, जैसे 68,500 में 6,000 लोग एक रात में बाहर हुए थे, दूसरे दिन 6,000 संख्या लखनऊ की सड़कों पे आई थी। आप 37,000 की 37,000 संख्या संगठित हो जाइए। जिस भी दिन जजमेंट आएगा, 5 दिन के भीतर अगर हमारा सर्कुलर जनरेट नहीं होता है तो पूरी तरह से लखनऊ की सड़कों पर अनवरत धरने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये तो मेरा धरने का स्टैंड है। इसके इतर अगर किसी का कोई और स्टैंड है तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल तैयार हूँ, एग्री हूँ। लोग हमसे आके अपनी बात शेयर करें, हमें उनकी बात सही लगेगी तो मैं उस पर 100% एग्री करूँगा। लेकिन मैं पहले दिन से जिस बात को कह रहा हूँ, बात आखिर में वही निकल के आई कि इन्होंने टूटी फूटी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल वाली सी आपको एक लिस्ट बना के दे दी, जिसमें कल को लोग ये भी कह रहे थे, बहुत सारे लोग हमारी पोस्ट पे आते थे कि भाई तुम्हारा नहीं हो रहा इसलिए तुम विरोध कर रहे हो। अरे भाई, आज तो आप हमसे ज़्यादा नंबर वाले थे, आपका नहीं हुआ, आप नहीं विरोध करोगे। अब हर कोई जो इस लिस्ट के भीतर था, इस लिस्ट की विसंगतियों को जानता था, लेकिन स्वार्थवश, सिर्फ स्वार्थ उसका इतना उसके चढ़ गया था कि उसको सही गलत नहीं समझ में आ रहा था। अब दूसरी बात करते हैं न्यायिक प्रक्रिया में। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमको इस मैटर को, लिस्ट को प्लस जियो को चैलेंज ही करना पड़ेगा। क्यों चैलेंज करना पड़ेगा? लोग हमको चंदा चोर कहेंगे, लोग हमको चंदा मांगना वाला कहेंगे, सब कहेंगे। लेकिन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट को इसलिए चैलेंज करना ज़रूरी है क्योंकि आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट में बीएड मामले की सुनवाई हो रही थी तो ललित सर ने एक कमेंट किया था कि आपने इसको टाइम पे सिंगल बेंच में चैलेंज क्यों नहीं किया। आपके पास जियो में सब कुछ लिख के आ गया है कि ये दूसरी लिस्ट को करेंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छा है। अगर कल को मान लीजिए ये नहीं करते हैं, तब क्या करेंगे आप? तब तो आप कोर्ट का सहारा लेंगे ना।
उस कोर्ट के सहारे पे अगर कोर्ट ने आपको ये कह दिया कि उस लिस्ट जब ये जारी हुई थी, जब जियो सर्कुलर जारी हुआ था, तो आपने इसको चैलेंज सिंगल बेंच में क्यों नहीं कर दिया था? तो एक लोकस को मेंटेन करने के लिए हमें इस इस जियो को और इनकी इस लिस्ट को चैलेंज करना ही पड़ेगा। अब आप लोग इस पे अपना राय दे दीजिए, अपनी चीज़ें बता दीजिए कि भाई चैलेंज करना है या नहीं करना है, चैलेंज करना है या नहीं करना है। एक सामंजस्य बना लीजिए जिससे 1-2 दिन पे भीतर कम से कम ये चैलेंज जरूर बन जाए। भले ही वो केस आपका पेंडिंग पड़ा रहे, लेकिन कल को 37-339 पे जजमेंट आने के बाद कम से कम आपकी नियुक्ति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इस वजह से ये चैलेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप बार बार याद करिए, ललित सर यही इंटरप्ट करते थे कि सिंगल बेंच में आपने टाइम रहते हुए चैलेंज क्यों नहीं किया। आप कोर्ट की कार्यवाही को भी समझिए कि आपको एक लोकस पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस विभाग का कोई कभी भला नहीं, मतलब इस विभाग से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये विभाग कब क्या कर दे। अब आज कोई नहीं जान रहा था कि एक ऐसी लिस्ट को जनरेट करेंगे, एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे कि जहाँ पे ज़्यादा मेरिट, उसी ज़िले का ज़्यादा मेरिट वाला घर बैठेगा और उसी ज़िले का कम मेरिट वाला नौकरी करेगा। तो ये विभाग कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि नियुक्ति आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 100% मिलेगी, लेकिन आप लोग अब व्यक्तिगत तौर पे इस चीज़ के लिए कोई भी ईर्ष्या मतभेद सब भुला के, यदि वो महिला है तो वो महिला को संगठित करना शुरू करे, यदि वो पुरुष है तो पुरुष को संगठित करना शुरू करे। जिस दिन जजमेंट आएगा 5 दिन के भीतर हम सभी लोग पहले सारे अधिकारियों से कंसल्ट करेंगे कि किस दिन आप जियो जनरेट करेंगे। अगर उन्होंने बताया कि हम मंथन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अनवरत धरना होगा लखनऊ की सड़क पर। आप कसम खा के आइएगा कि 37-339 जिस अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिली है वो लखनऊ की सड़क पे आना चाहिए। आप सारे काम छोड़ दीजिएगा, ज़िंदगी भर आप काम करेंगे, अपने स्कूल की नौकरी करेंगे जाके, लेकिन वो 2-3-4 दिन आपकी समझ लीजिए ज़िंदगी को दिशा और दशा निर्धारित करेंगे आके। धरने के मामले में मेरा ये स्टैंड था, है और रहेगा, क्योंकि आप 31,661 के विरोध में धरना नहीं दे सकते हैं भाई। आप लिस्ट के विरोध में रह सकते हैं, लिस्ट के विरोध में आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, लिस्ट के विरोध में आप धरना नहीं देंगे जाके, लिस्ट के विरोध में तो आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे। धरना आप कब देंगे? जब आपका 60-65 पे जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट से, और वो जजमेंट आज जो लिस्ट जनरेट हुई है इसके बाद मैं आश्वस्त हूँ इस चीज़ को लेके कि जजमेंट 60-65 पर ही आएगा। भाई विभाग भी ये चीज़ जानता है कि अगर जजमेंट 60-65 पे नहीं आया तो कल को आज हम जिनको अंदर भर रहे हैं, ज़्यादा मेरिट को बाहर कर रहे हैं, इनको हमको कल अंदर लेना पड़ेगा, तो इनको हमको बाहर निकालना पड़ेगा, पुनः एक वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आप ये समझ लीजिए जजमेंट आपके फेयर में आएगा, मेरे हिसाब से ये चीज़ लग रही है, बाकी क्या होता है ईश्वर जाने। लेकिन इस चीज़ के लिए आप लोग सलाह मशविरा अपने लोगों से कर लीजिए, लोगों को जोड़ना शुरू कर दीजिए, कोई विघटन न रखिए, 37-339 को एकजुट करिए। जिस दिन भी प्रदेश स्तर पे बीएड टीम हो, बीटीसी टीम हो, कोई भी टीम आपको धरने का आह्वान करेगी सामूहिक रूप से, एक एक बंदा, चाहे वो शादीशुदा हो, उसके 2 माह का बच्चा हो गोद में, उसके हाथ में बच्चा हो ना हो, वो कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपको नियुक्ति चाहिए तो आपको घरों से निकल के आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप अपना जो लोगों के प्रश्न हैं अपने प्रश्न बता दीजिए सीमित समय में। बाकी आप लोग कमेंट पे आके अपनी बातें रख दीजिएगा। मेरे हिसाब से चैलेंज अगर करना पड़ेगा तो बीएड लीगल टीम को, क्योंकि बीएड लीगल टीम की पुरानी स्थिति आप जानते हैं, आप लोग जैसा बताएंगे, अगर चैलेंज कहेंगे तो किया जाएगा लोकस मेंटेन के लिए, नहीं कहेंगे तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा उचित होगा। मेरे हिसाब, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो अति पिछड़े ज़िले थे, कुशीनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर, बहराइच, अरे भाई वहाँ की सीटें क्यों नहीं भरी गई? अति पिछड़े जिलों की सीटें तो पहले भर जानी चाहिए थी, वहाँ की सीटें क्यों नहीं भरी गई भाई? हमारा उन्नाव 1120 सीटों का जिला, और वहाँ पे बताइए 1120 सीटों में 956 सीटें भर दी, हद हो गई भाई। लखनऊ रॉयल मतलब मेट्रो सिटी 150 में से 150 सीटें भर गई, गाजियाबाद 2 में से 2 भर गई, वाराणसी 240 में से 240 भर गई,
इलाहाबाद 960 में से लगभग भर गई, हद हो गई। अति पिछड़े जिलों को छोड़ के तुम इन जिलों की सीटें भर रहे हो। जहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए वहाँ पे हो नहीं रही, जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ पे पूरी सीटें। ये कौन सी, मैंने बताया था लिस्ट को बनाने का सिर्फ एक तरीका, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100, बस वही तरीका अपना लिया गया है। विभाग का अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने किस तरह लिस्ट बनाया है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि हमने क्या किया है और कैसे बनाया है। हकीकत ये समझ लीजिए, दोपहर से 2 बजे के बाद लिस्ट आने के बाद हर कोई अपना अपना। श्वेता सिंह पूछ रहे हैं भैया हरदोई में इतनी कम सीटों पे क्यों हुआ है? हरदोई का आपको मैं बता दूं 70.39 गुणांक की एक एससी की कैंडिडेट है, वो चयन सूची से बाहर है, और 63 गुणांक का एससी वहाँ पे चयनित हो गया है। मेरे जानने वाली कैंडिडेट है, अभी मुझको मैसेज कर रही थी, तो मैं उसको बता रहा था कि अब धरने की तैयारी करिए, बाकी कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लिस्ट कैसे बनाई है, क्या बनाई है, ये यही लोग बता सकते हैं, बनाने वाले, और बनाने वालों के पास भी कोई जवाब नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले एक सीतापुर की कैंडिडेट है, वो SCRT गई हुई थी, तो उनसे माननीय निदेशक सर कह रहे थे कि हाँ लग तो रहा है लिस्ट गलत हो गई, आप एप्लीकेशन लिख के दे दो। अरे यार एप्लीकेशन लिख के क्या करोगे, लिस्ट तो आपने जनरेट कर दी, एप्लीकेशन कहाँ ले जाओगे भाई? लखीमपुर में बताइए 21-2200 सीटें, 350 सीटों पर चयन हुआ, ये क्या हिसाब चल रहा है? आप सीटों के सापेक्ष 46% ले जाते, हर जिले पे 46% अभ्यर्थी देते जाके आप। तो कहीं ना कहीं ये खुद जानते हैं कि इन्होंने किया है। इस पे 2 चीज़ें आपको अच्छी मिली है इस लिस्ट में, किसी का जिला नहीं बदला है, और इन्होंने अपने सर्कुलर में लिख दिया है कि हम प्रथम चरण की नियुक्ति कर रहे हैं। मैंने बहुत गहराई से पढ़ लिया है, ये 2 चीज़ें आपको अच्छी मिली हैं। ठीक है, किंतु मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है बीएड लीगल टीम की तरफ से, आप लोग अपना स्टैंड बता दीजिए। अगर कोई चाहता होगा कि फैजान अहमद जी कह रहे हैं भैया मैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी भाई इस तरह की बातें न करे, आप बिल्कुल भी अधीर ना हो। हम लोग यहाँ तक एक साथ में आए हैं, तो आप यकीन मानिए, अगर जो साथी मुझ पे भरोसा करते हो, यकीन मानिए कि नियुक्ति लेके ही रहेंगे इनसे। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, इन्होंने 67,867 की अनंतिम सूची में हमको चयन दिया था। ठीक है, कोई भी साथी इस तरह का कदम ना उठाए, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग नियुक्ति लेंगे, बहुत ज़्यादा 10 दिन 15 दिन का विलम्ब, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप लोग इतना ज़रूर लेकिन माइंड मेकअप करके रहिए कि धरने के लिए आपको तैयार रहना होगा। और एक एक साथी इस बार धरने में कोई ये ना सोचे कि नहीं हमारे बगल वाला तो जा रहा, वो हमारी संख्या पूरी कर देगा। अगर आप 37,000 का 50% भी धरने में आ गए ना, तो यकीन मानिए उसी दिन ये सर्कुलर जनरेट करेंगे। इनको कोई मंत्रणा नहीं करनी पड़ेगी, कोई मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसी दिन जियो जनरेट होगा। और याद करिए आप कि 68,500 की भर्ती में जब 41,456 का जियो जनरेट हुआ था, तो 6,000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हुए थे। एक रात में उन्होंने धरना किया था, दूसरे दिन वो नियुक्ति पत्र लेके गए थे। लेकिन हाँ, 6,000 के 6,000 सड़क पे उतर के आए थे। आपके अगर एक भी लठ या एक भी लाठी प्रशासन मारेगा ना, तो उसकी जवाबदेही बनेगी कि आपने चयनित होने के बाद क्या ऐसा हुआ कि आपने इन पे लठ उठाया, क्या हुआ कि इनको आपने मारा। तो आप एक कोई भी साथी आपसे कहता है कि नहीं, अब वो देखिए एक श्रेणी तो बन गई है, 31,661 की एक अलग श्रेणी है, 37,339 की एक अलग श्रेणी है। आप उनसे वाद विवाद मत करिए, वो कम नंबर पाए ज़्यादा पाए, कैसे चयनित हुए, इस चीज़ को हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उनसे वाद विवाद मत करिए। 37,339 लोगों को आप संगठित करिए, एक एक लड़की लड़का महिला पुरुष भाई बहन छोटा बड़ा माता पिता बड़े बूढ़े, ठीक, शादीशुदा गैर शादीशुदा जैसे भी हों, बूढ़े जवान, जिस दिन भी धरना बुलाया जाए आपको उस धरने की तिथि में आना ही पड़ेगा। और वो धरना 1 दिन का हो या अनवरत हो, आपको उस दिन तक टीम का साथ देना है जिस दिन तक ये जियो जनरेट नहीं हो जाता है। आप लोग ये समझ लीजिए। बाकी न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ में चीज़ें साझा की जाएंगी। और कोई भी साथी इस तरह का गलत कदम ना उठाए, हमारी हाथ जोड़ के विनती है। सभी लोग साथ में आए हैं, तो आप भरोसा रखिए कि नियुक्ति लेके जाएंगे।